हाँ जी। तो ये देखा हमने पॉइंट कि प्रत्येक वस्तु की अवस्था बदलती रहती है, वस्तु का नाश नहीं होता। ये नियम रूप से है, तभी तो वो वस्तु है। वस्तु का नाश हो जाए तो वो वस्तु ही नहीं रहेगी। वस्तु कहें, द्रव्य कहें, एक ही बात है। द्रव्य का नाश हो जाएगा यदि, अ, तो फिर वस्तु कैसे रहेगी? तो इससे वस्तु का नाश नहीं होता, पर वो उसकी अवस्था भी निरंतर बदलती है। ये भी एक सत्य है। ऐसा नहीं होगा कि उसकी अवस्था नहीं बदले किसी समय। अवस्था भी निरंतर बदलती है। एक समय के लिए भी ऐसा नहीं होगा कि अवस्था नहीं बदले। तो अवस्था भी निरंतर बदलेगी, क्योंकि उसमें उत्पाद व्यय रूप व्यवस्था है और ध्रुव रूप व्यवस्था है, इसलिए वह टिका भी रहेगा, नित्य भी रहेगा। बोलिए सरिता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी, हम्म। जैसे अजूत पुद्गल भी बोलते हैं ना कि नित्य है ऐसा। पर जैसे कोई आदमी अपन शांत हो गया, फिर उसको जला दिया, रात को नदी में बहा दिया। तो ऐसा लगता है ना कि उसके जितने भी परमाणु थे सब बिखर गए, सब मैंने घुल गए उसमें, पानी में घुल गए। हाँ, घुल गए ना। घुल गए पर घुले है ना, नष्ट तो नहीं हुए ना। जलाया तो राख निकली ना। राख, वो जो शरीर जी के परमाणु थे वो राख रूप में परिवर्तित हो गए। और फिर पानी में जी बहा दिया तो गायब थोड़ी हो गए। वो फिर रहे विराट रूप में, ये पानी में भी वो अभी, और जिस भी रूप में परिवर्तित हुए परिवर्तित होते रहेंगे। उनका नाश नहीं होगा, परमाणु का नाश नहीं होगा। और जैसे समझ लीजिए, अ, देव हैं, तो उनकी देह तो कपूरवत विलय विलय हो जाती, उनकी तो राख भी नहीं दिखाई देगी। तो फिर क्या हुआ कि वो नाश हो गया क्या शरीर का? शरीर का परमाणु का नाश तो वहां भी नहीं हुआ है। कपूरवत उड़ गए मतलब वो किसी गैस रूप में, गैस फॉर्म में है ना। कपूर की एक डली लो और उसको हम जला दें कपूर को, तो धीरे धीरे क्या होगी कि पूरी खत्म हो जाएगी, उड़ जाएगी। उड़ गई तो मतलब ना, सत्यानाश हो गया उसका, उसकी सत्ता से ही नाश हो गया। ऐसा नहीं है, उसकी सत्ता से नाश नहीं होगा, क्योंकि वह भी एक द्रव्य है। और द्रव्य का सत्ता से नाश नहीं होगा। वह किसी न किसी रूप में, गैस फॉर्म में या किसी भी रूप में, कहीं ना कहीं वह उपस्थित रहते हैं वो परमाणु। अच्छा, जैसे राख भी है तो जल में मतलब पानी में घुल के वो लिक्विड फॉर्म में हो गई। लिक्विड, मैंने उसमें भी कण भी दिखाई देंगे आपको, घोल के देखना किसी दिन राख, तो कण भी दिखाई देंगे। और जैसे शक्कर है तो वो भी, वो तो घुल गई ना पूरी, पर है ना शक्कर। घुल गई, जी हमें शक्कर दिखाई नहीं दे रही, हमने पानी में शक्कर घोली। शक्कर की, शक्कर का तो नाश हो गया कि ऐसा नहीं हुआ। पानी मीठा हो गया, शक्कर, शक्कर ने अपना स्वभाव मतलब अपनी अवस्था परिवर्तित हो गई शक्कर की, लिक्विड फॉर्म में आ गई। सिद्धांत की बात यह है कि नाश नहीं होगा किसी भी वस्तु का, तभी वह वस्तु है। उसकी अवस्था जरूर चेंज होती ही रहेगी, है ना। कि जब जब ये शरीर को जला देंगे तब उसकी अवस्था चेंज होगी, वो राख रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसा है क्या सरिता जी? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको, अब जैसे इसमें है कि उत्पाद व्यय ड्रॉप भी चल रहा है, तो किसी भी वस्तु का कभी व्यय होते ही नहीं है। हमेशा मतलब व्यय भी होगा तो उत्पाद हो जाएगा, वो ध्रुवीपन उसमें बना रहेगा हमेशा। तो किसी को जलाया भी तो जला के रात में उसका नई नहीं नहीं, पराई आ गई। एक मिनट पहले ये शब्द ठीक करो कि वस्तु का व्यय होगा। वस्तु का व्यय होगा ही नहीं, और वस्तु का उत्पाद होगा ही नहीं। वो तो उसकी अवस्था का, उसकी पर्याय का व्यय होगा, और पर्याय का ही उत्पाद होगा। पहले तो यहाँ पे अपने शब्द ठीक करना पड़ेंगे आपको। ठीक है। तो अब वो जी जो जैसे किसी का देह जलाया, तो वो जलाया, तो फिर वो जो परमाणु थे देह के, वो राख रूप में परिवर्तित हो गए। तब वहां पर चेंज हुआ उसका, जो मतलब जो परिवर्तन होना है, परिणमन है ना। प्रत्येक वस्तु वस्तु परिणमनशील है। तो परिणमन वहां पर हुआ उसका। शरीर का परिणमन तब होगा ना जब जलाएंगे उसको, राख रूप में परिवर्तित होगा। ये प्रश्न है मेरा। ऐसा ही है ना? जी जी। हाँ, ये भूल कर रहे हैं हम हमेशा से। हमें क्या लगता है कि जब शरीर को जला देंगे, जब राख रूप परिणमित हो जाएगा, तब ये शरीर का परिवर्तन कहलाएगा। ऐसा नहीं है। अभी भी प्रति समय शरीर का परिणमन चल रहा है, परिवर्तन चल रहा है। अनेक परमाणु शरीर में आ रहे हैं, अनेक परमाणु शरीर में से निकल कर जा रहे हैं। हमें क्या, हमें जब वो चेंज दिखाई देता है बहुत ज्यादा,
ड्रास्टिक चेंज हो जाता है तब हमें दिखाई देता है, तो हमें लगता है कि देखो ये परिवर्तन हुआ। लेकिन परिवर्तन तो प्रत्येक समय चल रहा है। इसीलिए ऐसा लिखा है कि उत्पाद व्यय प्रति समय चल रहे हैं। परिवर्तन तो प्रति समय होता ही रहता है, प्रति समय। ये ध्यान में रखने क्योंकि योग्य। उत्पाद हमेशा पर्याय पर्याय में हो रही है, हाँ, अवस्था ये में हो सब रही है। पर्याय बदल रही है, वस्तु नहीं बदल रही। वस्तु तो वैसे की वैसी टिकी हुई है। पर्याय पर्याय का खेल है ये पूरा। मतलब जो भी उत्पाद होता और है व्यय। अभी उत्पाद और व्यय की जो परिभाषा पढ़ी ना हमने, उत्पाद की परिभाषा क्या है? नवीन पर्याय की उत्पत्ति। व्यय की परिभाषा क्या है? पूर्व पर्याय का नाश होना। तो ये सब पर्याय में ही हुआ है, वस्तु तो वैसे की वैसी टिकी हुई है। वस्तु का नाश नहीं होता। ठीक है। आगे पढ़िए। उत्पाद, पॉइंट नंबर 3 से पढ़िए। मुझे पढ़ना दे। हम्म। उत्पाद चेतन अथवा अचेतन द्रव्य में नवीन अवस्था का प्रकट होना सो उत्पाद है। प्रत्येक उत्पाद होने पर पूर्व काल से चला आया जो स्वभाव या स्वजाति है, वह कभी छूट नहीं सकती। हाँ, उत्पाद बता दिया यहाँ पर। चेतन द्रव्य हो या अचेतन द्रव्य, दो ही प्रकार के द्रव्य हैं, तीसरे प्रकार का तो कोई द्रव्य नहीं है। चेतन और अचेतन द्रव्य, तो उन सब में ही नवीन अवस्था का प्रकट होना वह उत्पाद है। और प्रत्येक उत्पाद होने पर पूर्व काल से चला है जो स्वभाव या स्व जाति है, वह कभी छूट नहीं सकती। भले ही उत्पाद हो जाए लेकिन उसका स्वभाव नहीं छूटेगा। ठीक है, जो हमेशा से चला आ रहा है, अनादि से चला आ रहा है, वही स्वभाव है, उसका वही रहेगा। लेकिन उसमें नवीन अवस्था प्रकट हो जाएगी, मतलब स्वभाव वही का वही रहेगा, अवस्था बदल जाएगी। ऐसे ही व्यय का, व्यय। स्वजाति यानी मूल स्वभाव के नष्ट हुए बिना जो चेतन तथा अचेतन द्रव्य में पूर्व अवस्था का विनाश उत्पाद के समय ही होना सो व्यय है। जिस समय उत्पाद हुआ नवीन पर्याय का, उसी समय पूर्व पर्याय का व्यय हो गया, उसी समय। तो ये जो व्यय हुआ है ना, उसमें वस्तु नष्ट नहीं हुई है। न चेतन वस्तु न अचेतन वस्तु, कोई भी वस्तु नष्ट नहीं हुई है, पर अवस्था का विनाश हो गया है। उसकी पर्याय का विनाश हो गया है। इसका सरल उदाहरण देखो, ये है ना, अपन जो हमेशा लेते हैं ये वाला उदाहरण, तो स्वर्ण है। तो स्वर्ण में से चूड़ी का उत्पाद हो गया, और समझ लीजिए बिस्किट का व्यय हुआ। तो व्यय ये सब किसमें हुआ? उसकी पर्याय में हुआ, उसकी अवस्था में व्यय हुआ, उसकी अवस्था में उत्पाद हुआ है। जो स्वर्ण वस्तु है वह तो है कि वही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। उसकी अवस्था में बदलाव हुआ है। व्यय और उत्पाद उसकी अवस्था में हुआ है, उसमें वस्तु में नहीं हुआ है। हर वस्तु का ऐसा ही, जैसे गेहूं है ना, गेहूं पिसाने, गेहूं का बोला कि अ, ऐसा बोला कि गेहूं, बहू सास मंदिर जा रही थी तो उसने बोला कि बहू, मैंने ये टंकी में गेहूं रखे हैं, देखना जरा उन्हें। तो वो सास मंदिर से आई, आकर उसने देखा कि मैंने इस टंकी में गेहूं रखे थे, गेहूं तो है ही नहीं यहाँ पर। उसको तो घबराहट हो गई कि कहाँ गई, मैं तो बहू से बोल कर गई थी कि ये गेहूं है, इसका ध्यान रखना। गेहूं कहाँ गए, गेहूं कहाँ गए? उसने बहू से पूछा कि अरे गेहूं रखे थे मैंने इसमें, वो कहाँ गए? तो बहू ने बोला कि वो जो सामने स्टील का डब्बा रखा है ना, वो खोल कर देखिए। तो सास ने वहां डब्बा खोल कर देखा, तो क्या हुआ? अरे यहाँ भी गेहूं नहीं है। तो सास घबराती हुई घूमती रही, गेहूं कहाँ गए, गेहूं कहाँ गए? फिर बहू आई दौड़ी दौड़ी कि आप क्यों घबरा रहे हो, मैंने बोला ना कि वो सामने डब्बा रखा है स्टील का, वो खोल कर देखिए। कि हाँ मैंने खोल कर देखा, उसमें गेहूं नहीं है। अरे फिर से खोल कर देखिए। खोल कर देखा, उसके सामने, बहू के सामने, तो उसमें क्या था? आटा रखा था। हम्म। तो आटा रखा था, तो समझदार सास होगी तो वो घबराएगी नहीं, वो तो खुश रहेगी, हाँ चलो गेहूं है, गेहूं है। उसने दोबारा प्रश्न नहीं पूछा कि गेहूं कहाँ गए, क्योंकि उसे पता है कि इस गेहूं की अवस्था बदलकर आटे रूप हो गई है। गेहूं कहीं नहीं गया, केवल उसकी अवस्था बदली है। ठीक है। हर, इसमें तो बहुत सारे, आप जीवन में कितने सारे उदाहरण लगा सकते हो। रोटी बनी, तो रोटी बनी उसमें भी
आटा जो मुख्य वस्तु है वो तो वैसा का वैसा ही रहा, लोई का अभाव हो गया, रोटी का उत्पाद हो गया। पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद, और वस्तु वैसे की वैसी टिकी हुई। तो ये उत्पाद व्यय तो हमारे जीवन में हम देखते रहते हैं, लेकिन हमारे अपने संबंध में हम यह जानना भूल जाते हैं कि किस चीज का उत्पाद और किस चीज का व्यय हुआ है। हमें लगता है कि वस्तु का ही व्यय हो गया, मृत्यु हुई तो ऐसा लगता है कि मैं तो मर गया, तो वस्तु का ही व्यय मान लिया हमने। और नवीन नवीन पर्याय का उत्पाद नवीन वस्तु का उत्पाद माना, जबकि ये सब अवस्थाओं की बात है। अब द्रव्य, द्रव्य पढ़िए। ध्रुवीय, अनादि अनंत तक, अनंत काल तक सदा बना रहने वाला मूल स्वभाव जिसका व्यय या उत्पाद नहीं होता, उसे ध्रुवी कहते हैं। द्रव्य। ऐसा तत्वार्थ, हाँ। तत्वार्थ 7 अध्याय 3 गाथा 6 से 8 में है। हम्म। द्रव्य जो दृष्टि में लाने लायक है, जो अविनश्वर है, जो नित्य है, जो अविनाशी है ना, वो वह ध्रुव। वो कौन सा है? अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। मूल स्वभाव जिसका व्यय या उत्पाद नहीं होता उसे ध्रुव कहते हैं। हमेशा एक जैसा मूल स्वभाव बना रहेगा, न उसमें कुछ उत्पाद होगा न उसमें कुछ व्यय होगा। उत्पाद व्यय तो पर्याय में होगा, द्रव्य में नहीं होगा। हालांकि द्रव्य की ही पर्याय है, लेकिन वो जो अवस्था है वहां तक ही सीमित है। उस वस्तु में कभी भी नाश, वस्तु का कभी भी नाश नहीं होगा, द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होगा, और द्रव्य की कभी भी उत्पत्ति नहीं होगी। तो ये जो ध्रुव है वो हमेशा टिका रहने वाला जो तत्व है वह ध्रुव है। हाँ, देखो अब ध्रुव की बात आई है चूंकि, तो पूरी हमारा जो जिन शासन है वह पूरा जिन शासन जिन आगम इसी बात के लिए कि हमारी ध्रुव पर दृष्टि चली जाए। पूरा आचार्यों का प्रयास ही रहता है कि हमारी दृष्टि ध्रुव पर चली जाए, जो कि नित्य है। और हमारी दृष्टि किस पर है? जो अनित्य है। ऐसी पर्याय पर हमारी दृष्टि टिकी हुई है, वहां से हटाकर वो नित्य ध्रुव पर दृष्टि ले जाना चाहते हैं। अब ध्रुव ध्रुव की बात चूंकि यहाँ पर आई है, तो अब यहाँ पर कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते टीकाकार भी। देखिए चौथे नंबर का पॉइंट। दीदी, एक जैसे अपन कोई चीज खा लेते हैं, तो फिर जैसे अपन ने कोई चीज खा ली, हाँ, फिर क्या हुआ उसका, उस चीज का? बताओ। गायब हो गई? जैसे कोई चीज अपन ने जूस पी लिया, हाँ, तो फिर वो जैसे यूरिन से पास हो गया। हम्म। फिर क्या हुआ? भाई देखो, खाया या पिया कुछ भी किया आपने, उसका कुछ हिस्सा तो खून बन जाता है, कुछ मल कुछ मूत्र बन जाता है, कुछ हड्डी में बन जाता है, ऐसा अलग अलग रूप में बढ़ जाता है। ये हमारी आमाशय की ताकत रहती है ना, वो अलग अलग रूप में बना देता है। उसी उसी फूड को अलग अलग रूप में विभाजित कर देता है। तो वो जिस जिस रूप में विभाजित किया उस रूप में रहेगा वो हमेशा, उसका नाश नहीं होगा। उसका मतलब वो रूप चेंज हो जाएगा, लेकिन वस्तु का नाश नहीं होगा। चिंतन कर लो, कितनी बार उदाहरण दिया है इसका। तो हमने गेहूं खाया, है ना, गेहूं खाया, रोटी खाई, रोटी खाई, तो वो अंदर अलग अलग रूप में विभाजित हो गई, खून में मलमूत्र में ऐसे विभाजित हो गई। और जो खून रूप में है वह तो खून रूप में है, वो भी जब निकलेगी, जब राख बनेगी, जब देह जलेगी, तब राख रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जो मलमूत्र है वह भी कहाँ जा रहे हैं? खाद में बन जा रहे हैं। खाद से फिर क्या होता है? फिर जमीन में अंदर चले जाते हैं, खाद रूप में हो जाते हैं, फिर वही खाद से पौधे उत्पन्न होते हैं, उसी से गेहूं बन जाता है, फिर उन्हीं गेहूं को हम खाते हैं। तो ये साइकिल चलता है ना। वस्तु नष्ट नहीं होती, ये एक सिद्धांत है। उसका उसकी केवल अवस्था परिवर्तित होती है, वस्तु नष्ट नहीं होती। पॉइंट। तो बस। बोलिए अनीता जी। देखिए जय जी ने, देखिए जैसे शरीर है, शरीर तो निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हर हर क्षण मतलब परिवर्तन होता रहता है, तो शरीर का तो नाश होता है, तो उसमें जो भी कैसे घटित होगा। यही तो बताया अभी, नाश नहीं होता है शरीर। शरीर राख रूप में परिवर्तित हो जाता है ना, फिर राख किसी और रूप अच्छा में, अच्छा। खाद रूप में, इसे उसका परिवर्तन चलता रहता है। परिवर्तन चल रहा है। ठीक है। नाश नहीं होता है वस्तु का कभी भी।
हम्म। अच्छा ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। समय हो गया वैसे हमारा, तो अब यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अभी ध्रुवी की बात आने वाली है, बहुत ही सुंदर चर्चा इसकी चलने वाली है। तो अभी ध्रुवी की चर्चा हम कल की कक्षा में लेंगे, इससे आगे की चर्चा, अभी समय हो गया है। हम्म। हाँ, जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ विशु जी। जिनवाणी स्तुति के लिए। हाँ मनी, आप क्या जिनवाणी स्तुति लेना चाह रहे हैं? हाँ मनी हाँ जी, जी। आप कल ले लीजिएगा। हम्म। बोलिए। शांति सुधा बरसाए जिन्हें वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन्हें वाणी, द्वादशांग में श्री जिन्हें वाणी, द्वादशांग में श्री जिन्हें वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन्हें वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन्हें वाणी, द्वादशांग में श्री जिन्हें वाणी, द्वादशांग में श्री जिन्हें वाणी, पूर्वा पर दोष रहित हैं, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, परिमागम कहलाए जिन्हें वाणी, परिमागम कहलाए जिन्हें वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन्हें वाणी, परमागम भव्यों को अर्पण, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, भव सागर से तारे जिन्हें वाणी, भव सागर से तारे जिन्हें वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन्हें वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन्हें वाणी, द्वादशांग में श्री जिन्हें वाणी, द्वादशांग में श्री जिन्हें वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन्हें वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन्हें वाणी। हाँ बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय, जय हो। महादेव धर्म की जय हो, जय आचार्य उमा स्वामी की जय। जय। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। 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 सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।